खाकी वर्दी जिसे पहनने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को दागदार होने से बचाए, लेकिन जब खुद उसकी अपनी ही वर्दी पर दाग लगा तो भला वो दूसरों को दागदार होने से कैसे बचा सकता है। राठौर के साथ कुछ ऐसा ही है। 19 बरस पुराना एक दाग उनकी वर्दी पर ऐसा लगा कि बस धुलने का नाम नहीं ले। करीब 19 साल पहले चंडीगढ़ की रुचिका गहरोत्रा भी कुछ इसी तरह टेनिस कोर्ट पर टेनिस खेला करती थी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो नई ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, लेकिन आज रुचिका का शानदार खेल और उससे जुड़ी यादें सिर्फ और सिर्फ यादों में ही दफन होकर रह गई। और इसकी वजह थी 19 साल पहले हुआ वो हादसा। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत 12 अगस्त 1990 को हुई। तब पंचकुला के आईजी शंभुनाथ प्रताप सिंह राठौर हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हुआ करते थे और रुचिका एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी। 12 अगस्त को राठौर ने स्पेशल ट्रेनिंग के नाम पर रुचिका को अपने दफ्तर बुलाया। रुचिका के साथ उसकी दोस्त आराधना भी मौजूद थी। बकौल आराधना, राठौर ने तब कमरे में रुचिका के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से बचकर भाग गए। इसके बाद रुचिका ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बता दी, पर चूंकि राठौर पंचकुला में ही आईजी थे, लिहाजा रुचिका और आराधना के घर वालों को लगा कि उसी इलाके के थाने में उनके खिलाफ शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा घर वालों ने मामले की शिकायत सीधे तब के मुख्यमंत्री हुकुम सिंह से की। चूंकि इल्जाम संगीन था, लिहाजा मुख्यमंत्री ने फौरन डीजीपी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठा दी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राठौर को साफ तौर पर दोषी करार दे दिया। लेकिन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई होती उससे पहले राजनीतिक हलकों में अपनी ऊंची पहुंच के बूते राठौर ने आरआर सिंह की अध्यक्षता वाली एक दूसरी जांच समिति बनवा दी। पर इस जांच में भी राठौर खुद को बेदाग साबित नहीं कर पाए। हालांकि दो जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बावजूद राठौर का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा कहर टूटा रुचिका के घर वालों और उसके मददगारों पर। दबाव बनाने के लिए राठौर ने रुचिका के भाई के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। दरअसल राठौर को पता था कि वो तभी बच सकते हैं जब रुचिका अपनी शिकायत वापस ले ले। इसके लिए उन्होंने तमाम जायज नाजायज तरीके अपनाए, यहाँ तक कि अपनी पहुंच का फायदा उठाकर रुचिका को स्कूल तक से निकलवा दिया। पर फिर भी वो रुचिका या उसके घर वालों का फैसला नहीं बदलवा सके। तब तक इस जद्दोजहद में 3 साल बीत चुके थे। लिहाजा इंसाफ, कानून और सिस्टम से मायूस रुचिका ने 27 दिसंबर 1993 को जहर खाकर खुदकुशी कर ली।